हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10 यूनिट सेकेंड। और यूनिट सेकेंड का नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। यानी इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकेंड की सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहला जो सेशन है उसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, यानी हमें किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस क्या होता है, एंड टिप्स फॉर स्टूडेंट्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस, यानी क्या क्या ऐसे टिप्स हैं जो कि हम लोग किसी भी स्ट्रेस या टेंशन को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं स्ट्रेस होता क्या है। सो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, एक तरह का एक सिचुएशंस होता है जो हमारे लाइफ में आता है। ठीक है, जब हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, यानी जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, वो रिएक्ट करती है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, कुछ चैलेंजेस को फेस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्ट्रेस होती हैं। जैसा कि व्हेन वी इनकाउंटर अ सिचुएशंस दैट चैलेंजेस अस, यानी ऐसा सिचुएशंस जो हमारे लाइफ में हमें चैलेंज करता है। ठीक है, आवर बॉडी एंड माइंड रिएक्ट इन अ सर्टेन वे एज ए रिस्पॉन्स, और उस सिचुएशन में जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, और जो हमारी माइंड होता है वो रिएक्ट करता है एक तरह से रिस्पॉन्स की तरह। ठीक है, और इसी को हम लोग स्ट्रेस करते हैं। अगर स्ट्रेस को डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे भी डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है। सो मोस्ट पीपल थिंक द स्ट्रेस इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, यानी ढेर सारे लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो निगेटिव होता है। नॉट ऑलवेज दो, यानी हालांकि वैसा मतलब हमेशा नहीं होता है। ठीक है, कुछ बैड स्ट्रेस भी होते हैं और कुछ गुड स्ट्रेस भी होते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेस इन अ लिमिटेड क्वांटिटी मोटिवेट्स अस टू स्ट्राइव हार्डर एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। ठीक है, यानी हमारी जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो अगर लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, हमारे अंदर या हमारे माइंड में, तो क्या है, हमें बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या रिजल्ट मिलता है, मीन्स हम उससे बाहर आ सकते हैं। सो यू कैन से दैट देयर कैन बी अ गुड स्ट्रेस एंड बैड स्ट्रेस। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली हमारे माइंड में दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, पहला है बैड स्ट्रेस एंड दूसरा है गुड स्ट्रेस। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, गुड स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली गुड स्ट्रेस होते क्या है। सो गुड स्ट्रेस रेफर टू द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ स्ट्रेस दैट हेल्प्स वन कीप फोकस्ड एंड मोटिवेटेड टू डू समथिंग। यानी गुड स्ट्रेस में होता है वो एक ऐसी स्ट्रेस है जो हमारे दिमाग में लिमिटेड यानी थोड़ा सा क्वांटिटी में रहता है, और वह हमें सहायता करता है किसी भी काम को करने में और अपने आप को फोकस रखने में। इसको हम बोलते हैं गुड स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन जो बैड स्ट्रेस है बेसिकली वो इसका सीधा क्या है, अपोजिट है। बैड स्ट्रेस क्या होता है, बैड स्ट्रेस रेफर्स टू द स्ट्रेस दैट इज ऑन गोइंग एंड डज नॉट लोअर डाउन। यानी बैड स्ट्रेस हम लोग उसको कहते हैं, यानी उस तरह का, मतलब ये कैसा स्ट्रेस है, यानी एक ऐसा स्ट्रेस है जो अगर एक बार हमारे दिमाग या माइंड में घुस जाता है, इंटर कर लेता है, तो क्या होता है, इट्स ऑन गोइंग, यानी ये बढ़ता जाता है। ठीक है, डज नॉट लोअर डाउन, यानी ये कभी भी नीचे नहीं आता है। ठीक है, या हम लोग इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। when one can't stop worrying and unable to do the required things one normally। ठीक है, यानी ये क्या है, यानी ऐसा सिचुएशंस हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है, कि हम लोग क्या करते हैं, बैड स्ट्रेस में हमेशा चिंता करते रहते हैं। ठीक है, और हम लोग कुछ भी करने के लिए इनेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, या एबल नहीं रहते हैं, सॉरी। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारी नुकसान होती है जब हमारे अंदर बैड स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, पहला है लैक ऑफ स्लीप। अगर हम, ठीक है, कम सोते हैं तब भी हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ जाती है। ठीक है, स्ट्रेस जब हो जाती है तो लैक ऑफ स्लीप, हमें नींद नहीं आती है। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम भी होने लगता है, हमें प्रॉब्लम इन फोकसिंग, हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वेट गेन और लॉस। ठीक है, यानी जब बैड स्ट्रेस आपके पास रहेगी तो आपकी जो वेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी या पूरी तरह से घट जाएगी। ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम है वो भी क्या होगा, आपका वीक हो जाएगा। लॉस और ग्रीन ऑफ एप्टीटाइट, इरिटेबिलिटी, आपको इरिटेट हमेशा आपको महसूस होगा। मेमोरी लॉस होता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं आप लोग अगर बैड स्ट्रेस आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि स्ट्रेस क्या होते हैं बेसिकली, और
बेसिकली स्ट्रेस में दो तरह के होते हैं, एक गुड स्ट्रेस होता है, एक बैड स्ट्रेस होता है, ठीक है। गुड स्ट्रेस क्या होता है, वो एक ऐसा स्ट्रेस होता है जो हमारे दिमाग में लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है और वह हमें हेल्प करता है, किसी भी काम को करने में हमें मोटिवेट करता है और हमें फोकस रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन जो बैड स्ट्रेस है बेसिकली वो क्या करता है, वो अगर एक बार हमारे दिमाग में अंदर में घुस जाता है तो क्या होता है, उसके बाद से वो कभी भी लोअर डाउन नहीं होता है, मीन्स नीचे नहीं आता है। इससे क्या होती है, हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं या चिंता करते हैं, या हम लोग कुछ भी काम करने के लिए सोचते हैं तो वो लोग हम लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर हमारे अंदर बैड स्ट्रेस रहती है तो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे यहाँ पर मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को समझाया कि लैक ऑफ स्लीप, आपको नींद नहीं आएगी, हार्ट प्रॉब्लम होगा, ठीक है, फोकस नहीं कर पाएंगे, वीक इम्यून सिस्टम हो जाएगा, आप लोगों को इरिटेबिलिटी हो जाएगा, इरिटेट होंगे हमेशा, ठीक है, मेमोरी लॉस होगा और डिप्रेशन होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अब पढ़ेंगे अगर हमारे अंदर स्ट्रेस होती है तो हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, ठीक है, नीड्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे स्ट्रेस को, आप लोग जानेंगे आगे। व्हेन स्ट्रेस यानी बैड स्ट्रेस बिकम्स ओवर लिविंग, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है जब स्ट्रेस, ठीक है, बैड स्ट्रेस, वन मस्ट डू समथिंग एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस एंड कंट्रोल इट, अदरवाइज इट विल स्टार्ट टेकिंग अ टोल वंस बॉडी। यानी क्या होगा, अगर हमारे अंदर बैड स्ट्रेस है तो हमें किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे अनमैनेज स्ट्रेस में अफेक्ट इम्यून सिस्टम, अगर हम लोग मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम वो वीक हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे बॉडी में, ठीक है, ढेर सारी चीज़ें हमारे बॉडी में होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, द स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस फॉर बेनिफिट, लाइक यानी हम क्या करते हैं, अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेस है वो मैनेज रहेगी, जैसे कि मेंटेनिंग हेल्थ, इंप्रूविंग मूड, बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड मनी अदर बेनिफिट्स, ठीक है। अगर हमारे अंदर बैड स्ट्रेस नहीं रहेंगे तो ये सारी प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी टेक्निक है जिससे हम लोग स्ट्रेस यानी टेंशन से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो इसमें है टेक्निक वो है फिजिकल एक्सरसाइज। हमें जब भी सुबह उठना चाहिए या शाम को कभी कभार क्या मौका मिलता है, समय मिलता है, तो हमें फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हमें हेल्प करता है स्ट्रेस से बाहर आने के लिए या ओवरकम करने के लिए। दूसरी जो बात है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है एक्सरसाइज इंप्रूव आवर स्लीप, ठीक है, विच इज ऑफ्टन अफेक्टेड बाय स्ट्रेस। और इसमें ऑप्टिमिज्म का मतलब हमें क्या करना होगा, स्लीप भी लेनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर हम अच्छा स्लीप लेते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है बेसिकली क्या होता है, वो अच्छे से काम करती है और हम लोग स्ट्रेसफुल महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर दो केमिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है पहला एंडोर्फिन्स एंड, ठीक है, एंडोर्फिन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंडोर्फिन्स क्या होता है, एंडोर्फिन्स आर द बॉडीज फील गुड केमिकल्स। एंडोर्फिन्स जो होते हैं हमारे बॉडी को फील गुड केमिकल्स है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होगा तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। दैट आर रिलीज इन अ ब्रेन एंड हेल्प अस टू कोप अप विद स्ट्रेस। यानी ये जो एंडोर्फिन्स है वो हमारे यानी दिमाग में क्या होता है, रिलीज होता है, जिससे कि हमारी जो स्ट्रेस से बाहर निकलने की क्षमता बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। डोपामाइन एंड सेरोटोनिन जो है आर द सच अ फील गुड केमिकल्स, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह से केमिकल्स है और फील गुड केमिकल है, मतलब हमें अच्छा महसूस होता है। अब अगर अब तीसरी बात करें, ठीक है, या दूसरी की बात करें, जैसे कि अगर हम स्पोर्ट खेलते हैं तो हम इसके चलते भी क्या हो सकता है, स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, तो हमें स्पोर्ट भी खेलना चाहिए, ठीक है। योगा, ठीक है, जो स्ट्रेस टेक्निक है थर्ड वो है योगा। अगर हम लोग योगा करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेस है उससे कम होता है। मेडिटेशन भी करने से क्या होती है, हमारी स्ट्रेस कम होती है, ठीक है। टेकिंग ब्रेक, कुछ काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो हमें उसमें ब्रेक अवश्य लेना चाहिए। नेचर वॉक, यानी हमें कुछ समय जरूर चलना चाहिए ताकि हम लोग क्या करें, माइंड फ्री रहें या हमारे अंदर से जो भी चीज़ें हैं या घूम रही है वो आराम से रिलीज हो सके। सो नेक्स्ट है हॉलीडेइंग एंड वैकेशनिंग। मतलब अगर कहीं हॉलीडे है, संडेज है, ठीक है, या आपकी छुट्टी है तो आपको अपने फैमिली के साथ जाना चाहिए, ठीक है, या आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो बॉडीज है वो क्या हो, काफ़ी अच्छे महसूस करे, ठीक है, फील गुड केमिकल रिलीज करे और आप क्या कर सको, आप आसानी से स्ट्रेस से लड़ सको या फाइट कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे एक और केमिकल की बात करते हुए कार्टिसोल। कार्टिसोल जो केमिकल है बेसिकली वह केमिकल नहीं, इसको एक तरह से हार्मोन बोलते हैं, ठीक है।
कार्टिसोल एक हार्मोन है, इट इज़ रिलीज इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में रिलीज होता है। देयर इज ए इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, यानी ये अगर कार्टिसोल हमारे बॉडी में ये हार्मोन है अगर रिलीज होता है तो इससे क्या होती है, हमारी टेंशन बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है टिप्स फॉर स्टूडेंट्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस, यानी कुछ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, टिप्स है जो कि अगर उनको एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी टेंशन है, ठीक है, या किसी चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस है, तो किस तरह से वो उससे ओवरकम करेंगे, इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, ठीक है, पहला है अगर हमें स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको स्ट्रेस से बाहर आना तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन से समय में क्या करना है। ठीक है, आप एक टाइम टेबल जरूर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज, और फिजिकल एक्सरसाइज जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए। ठीक है, हमें सोचनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। गो स्टेप बाय स्टेप, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप करो या उसको तोड़ कर करो। ठीक है, एक्ट स्मार्टली। नेक्स्ट है एक्ट स्मार्टली, मतलब कि आपको दिमाग का यूज करना, ठीक है, मेहनत नहीं करना ज़्यादा, आपको एक्ट स्मार्टली मतलब ब्रेन का यूज करना है। ठीक है, इंटेलिजेंस का यूज करना है। नेक्स्ट है स्पेंड अ रिलैक्सिंग टाइम, आपको रिलैक्स भी होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, या आप ज़्यादा लिख रहे हो क्लास में, ठीक है, डेली अटेंड कर रहे हो क्लास, तो क्या होता है, इससे भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो हमें रिलैक्स भी करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम लोग अच्छा फील गुड केमिकल रिलीज हो हमारे बॉडी में और हम लोग अच्छा फील करें। ठीक है, टेक ए गुड डाइट। ठीक है, ये क्या है, ये जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक लोगों के लिए कि हमें एक मतलब अच्छा डाइट लेना चाहिए ताकि हमारे जो माइंड है वो अच्छे से काम करे। यानी कौन कौन से फूड्स हमें लेने चाहिए स्ट्रेस से बचने के लिए। ठीक है, पहला है वार्म ड्रिंक। ठीक है, यानी कुछ वार्म ड्रिंक हो वो पीना चाहिए। डार्क चॉकलेट है वो खाना चाहिए। ठीक है, होल ग्रेन है, फिश है, वाटर है, नट्स है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स, ऑरेंज, बनानास, लीफी ग्रीन वाटर, ये सब खाएंगे तो हमारी जो दिमाग है वो अच्छे से काम करेगी। ठीक है, ये अच्छी डाइट है। अगर कौन कौन से डाइट हमें अवॉइड करने चाहिए, ठीक है, स्ट्रेस के दौरान, जैसे कैफीन है, रिफाइंड शुगर फूड है, ठीक है, कुकीज़, केक, कैंडीज, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये हमारी बॉडी में अगर हम लोग खाते हैं हमारी जो स्ट्रेस है उसकी लेवल को और बढ़ाता है। ठीक है, ये है इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आते हैं, ठीक है, सेशन 2 जिसका नाम है वर्किंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, वर्किंग इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है कि अकेले काम करना। ठीक है, अपने खुद से किसी भी काम को अकेले करना, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ अदर, यानी दूसरे की हेल्प लिए बिना। ठीक है, पहले जानते हैं इंडिपेंडेंट वर्किंग क्या होता है। ठीक है, सम सिनेरियो रिक्वायर इंडिपेंडेंट वर्किंग सच एज सेल्फ लर्निंग, यानी कुछ ऐसा सिनेरियो हमारे लाइफ में है जो कि हमें इंडिपेंडेंट वर्किंग रिक्वायर होता है। जैसे कि सेल्फ लर्निंग, अगर हम लोग अपने खुद से पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, एक तरह से इंडिपेंडेंट वर्किंग है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्किंग है। अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्पिंग कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हो या सीख रहे हो तो भी क्या है, इंडिपेंडेंट वर्किंग है। ठीक है, डूइंग सेल्फ रेगुलेटेड रिसर्च, या कोई रिसर्च कर रहे हो, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट वर्किंग है। ठीक है, वर्किंग ऑन ए इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ इंडिपेंडेंट वर्किंग है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, यू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क। ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्किंग क्या क्या होते हैं, आप किसी भी काम को करते हो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर खुद की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, दूसरी जो बात है यह है यू टेक द ऑनरशिप, यानी अगर आप किसी काम को अकेले करते हो तो उसका मालिक आप खुद रहते हो। थर्ड है यू आर रेडी टू अनसुपरवाइज्ड वर्क, यू डू नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट सुपरविजन। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो कोई दूसरा या तीसरा इंसान आके आपके काम के बीच में ना बोले। ठीक है, या बार बार ऐसा ना कहे कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है यू आर रेडी टू अनसुपरवाइज, मतलब कि आप रेडी हो कि आपके काम में कोई बीच में बार बार दखल ना दे। ठीक है, लास्ट है यू आर कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम, यानी आप अगर इंडिपेंडेंट वर्किंग करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एबल हैं, ठीक है, योग्य हैं कि जो अभी आप काम कर रहे हैं पूरे टाइम के अंदर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग, यानी क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्किंग के ये है यू डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन एल्स फॉर योर वर्क,
यानी इससे ये फ़ायदा है कि आप अपने काम को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हो, ठीक है। अब दूसरी जो फ़ायदा वो है, यू कैन वर्क एट योर ओन पेस, ठीक है। पेस का मतलब होता है गति, यानी कोई भी काम करते हो तो अपनी स्पीड से आप करोगे, ठीक है, क्योंकि कोई किसी का प्रेशर नहीं रहेगा, किसी का दबाव नहीं रहेगा, सिर्फ अपना काम करना है तो अपने खुद से करोगे, ठीक है। तीसरा जो फ़ायदा वो है, इट्स ईजियर टू फोकस ऑन कंसंट्रेट एज देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है। यानी ये काफ़ी इजी होता है फोकस करने में, क्योंकि आप कोई भी काम अकेले करते हो तो काफ़ी फोकस से करते हो, ठीक है। 2-3 लोग रहते हैं या बोल सकते हैं हम ग्रुप रहता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। सिंस देयर आर नो इंटरेक्शंस एंड मीटिंग्स यू आर एबल टू अकम्प्लिश द टास्क फास्ट, ठीक है। क्या होता है उसमें कोई मीटिंग्स भी नहीं होती, अकेले काम करते हो, ठीक है। मीटिंग्स नहीं अटेंड करना होता है, नहीं कहीं जाना होता है, तो क्या होता है आपका जो काम होता है काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। इफ़ यू सक्सीड यू गेट फुल क्रेडिट। अगर आप क्या होता है सक्सेस हो जाते हो तो आपको जो पूरा क्रेडिट आपको ही मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्क स्टाइल फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग, मतलब कि अगर कोई इंडिपेंडेंट वर्किंग मतलब खुद से काम कर रहा है तो उसकी क्या स्टाइल होती है काम करने की। पहला है बी ओन सुपरवाइजर, क्रिटिक एंड गाइड, यानी कोई अपना खुद का काम करता है तो वो अपना खुद का देखभाल करता है कि मेरा जो काम है, ठीक है, कितना % इंक्रीज हुआ, कितना क्या हुआ, ठीक है। पूरी जो डिटेल्स है किसी काम के बारे में वो खुद ही रखता है। दूसरी जो बात है क्लीन अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, यानी जो इंडिपेंडेंट वर्किंग होता है करता है, ठीक है, वो क्या होता है अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या होता है पूरी तरह से क्लीन होता है, क्लियर होता है, ठीक है। मीन्स कि अगर कुछ भी काम करना है तो पूरे प्लान के साथ उसको क्या करना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है, ये सारी चीज़ें उसको पहले से मालूम होती है। टेक इनिशिएटिव मतलब होता है एज ए इंडिपेंडेंट वर्किंग यू शुड बी एबल टू टेक ऑल द रिक्वायर्ड इनिशिएटिव ऑन योर ओन विदाउट बीइंग टोल्ड अबाउट देम, ठीक है। यानी टेक इनिशिएटिव मतलब कि जो भी काम शुरू करना है, ठीक है, वो अपने खुद के आइडिया पर वो काम करता है, ठीक है, ना कि वो दूसरे से पूछने जाता है। फुल कमिटमेंट, यानी इसका मतलब है यू शुड बी एबल टू कंप्लीट योर वर्क फॉर विच यू कमिटेड एंड प्रॉमिस, यानी क्या होता है कि कोई भी कमिटमेंट कर देता है, ठीक है। मीन्स अगर कोई है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्कर है मतलब अकेला काम करने वाला है, ठीक है, तो अपने काम को वो क्या करता है अच्छे से कंप्लीट कर देता है, जो भी वो प्रॉमिस किया रहता है कि इतने दिन में मुझे करना है। मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करता है, लाइक ना ज़्यादा काम ही करता है ना ज़्यादा फैमिली से दूर रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है वो वर्क लाइफ मेंटेन करके भी रखता है। नेक्स्ट है टेक्स कंस्ट्रक्टिव ऑनरशिप ऑफ द मिस्टेक एंड एरर्स, कुछ भी गलती होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्कर्स थे तो वो क्या करता है अपने उसके अब जो गलती होती है, ठीक है, वो अपने खुद को ठहराता है, ओके। नेक्स्ट है गुड एट स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी जो इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं वो स्ट्रेस मैनेज को अच्छे तरीके से करने आता है उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्शन प्लानिंग, यानी किसी भी काम को करना है तो हमें क्या क्या प्लान्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहली जो है वो है गोल सेटिंग, ठीक है। अगर हमें कुछ भी काम करने हैं तो हमें क्या करना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए, मीन्स हमें करना क्या है, ठीक है, ये हमें बात मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्लानिंग, यानी हमें प्लान करना पड़ेगा कि एक्चुअली हम इस काम को किस तरह से कर पाएंगे। टाइम लाइन का मतलब होता है कि हमें इस काम को कितने टाइम में ख़त्म करना है, ठीक है। एंड फोर्थ है टाइम मैनेजमेंट मतलब का ये है कि कोई भी काम कर रहे हो तो उसको क्या करो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हमें करना होता है, ठीक है। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट है क्वालिटीज़ फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग, यानी क्या क्या क्वालिटी होती है इंडिपेंडेंट वर्कर में, ठीक है। पहली है वो सेल्फ अवेयरनेस, वो क्या होते हैं सेल्फ अवेयरनेस होते हैं मतलब अपने बारे में या अपने जो वीकनेस है स्ट्रेंथ है वो सारी चीज़ें वो जानते हैं अपने बारे में, ठीक है। और कोई भी गलती होती है वो अपने बारे में अपने को ही ठहराते हैं कि हाँ मुझे गलती हो गई, मुझे यहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरी जो बात है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, उनको दूसरों को देख कर मोटिवेशन नहीं आता है, ठीक है। मीन्स कि वो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो अपने काम के प्रति हमेशा वो क्या करते हैं रुझान रहती है उनको, हमेशा करते रहते हैं वो काम, कभी भी उनको थकावट महसूस नहीं होती है। ये नहीं कि मतलब कभी थकावट महसूस नहीं होती है कहने का मतलब नहीं है, बट वो क्या होता है अपने काम को पूरे अच्छे से और लगन के साथ करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक, क्या क्या टेक्निक है सेल्फ मोटिवेशन के लिए। पहला है डिसाइड एवरीडे टारगेट ऑफ वर्क, मतलब कि अपने काम का जो टारगेट है वो आपको डेली क्या करना पड़ेगा डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि मुझे आज दिन भर में क्या चीज़ें करनी है। दूसरी है विजुलाइज द डिजायर आउटकम, मतलब कि आपको अपने दिमाग में विजुलाइज करना है कि हमारा जो रिजल्ट होगा इस काम का, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो किस तरह से होगा, आपको विजुलाइज करना अपने दिमाग में। नेक्स्ट है प्ले अप योर स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट, ठीक है, यानी अपना जो इंटरेस्ट है, ठीक है, या अपना जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करना है, उसके थ्रू किसी भी काम को करना है, माइलस्टोन को
कंप्लीट करना है, ठीक है, अच्छे से, और उसको एंजॉय करते हुए करना है। मॉनिटर प्रोग्रेस, और अपने काम को हमेशा क्या करना है, अपने काम को हमेशा मॉनिटर करना है कि मेरी जो काम है कितने तक पहुंच गए, कितने % तक हो गया, कितने % तक बाकी है, सारी चीज़ें आती हैं इसमें। अब बात आती है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन इज द एक्ट मैनेजिंग वंस थॉट्स and feelings to engage in a goal directed action such as organizing behavior, controlling impulse and solving problems constructively। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि अपने आप पे क्या करना, रूल्स अप्लाई करना, ठीक है, कि किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना है, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, ये आता है सेल्फ रेगुलेशन में। अब सेल्फ रेगुलेशन में क्या क्या रिक्वायर होती है, वो है अवेयरनेस ऑफ ओन इमोशंस एंड बिहेवियर, अपने बारे में अच्छे तरह से जानना, जैसे कि आप किस बात पे इमोशन हो जाते हो, ठीक है, आप कैसा बिहेव करते हो, कब, तो ये सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकेंड है विलिंगनेस एंड द विल पावर टू रेगुलेट सेल्फ, यानी आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए कि आप क्या कर सको, अपने आप को रेगुलेट कर सको, और आपकी जो करने की इच्छा है वो कभी ना मरने पाए, ठीक है, आप कंटिन्यूअस काम करते रहो। एफर्ट टू रेगुलेट सेल्फ, यानी अपने आप पर क्या करो, काम करो, रेगुलरली काम करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, यानी सेल्फ कंट्रोल के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए हमें, ठीक है। अब यहाँ पे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सेशन 3 की तरफ। सेशन 3 का नाम है प्रैक्टिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स, मतलब प्रैक्टिकली आपको काम करना है, प्रैक्टिकली क्या करना है, इसको कुछ एक्टिविटीज़ करने हैं जिससे कि आपको स्ट्रेस मैनेज हो सके, ठीक है। तो पहला है एन एम्प्टी रूम, मतलब आपको एक रूम में जाना है और बैठ जाना है, ठीक है, स्टैंड हो जाना है, कंफर्टेबल स्पेस बिटवीन ईच अदर, ठीक है, यानी हर एक लोगों के बीच में क्या होनी चाहिए, एक कंफर्टेबल स्पेस होनी चाहिए ताकि वो आराम से वो लोग खड़े हो सकें। अब खड़े होकर क्या करना है, कुछ एक्टिविटी करना है, जैसे यहाँ से 1 to 9 तक दिया जाए। पहला क्या है, स्टैंड स्ट्रेट, मतलब सीधे खड़े हो जाना है, ठीक है, शोल्डर को आपको हल्के कर लेना है, ठीक है, रिलैक्स वे में करना है, अपने हाथ को रिलैक्स कर लेना है, ठीक है, बॉडी को रिलैक्स करना है, आइज़ को क्लोज कर लेना है, ठीक है, इस तरह के क्या करना है, एक्टिविटी करनी है। दूसरी जो एक्टिविटी है वो है एन एम्प्टी रूम्स गेदर ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब एक खाली जगह में क्या करना है, सारे स्टूडेंट्स को गेदर करना है, ठीक है, और ये सारी एक्टिविटी करना है। पहला है रेज और आइज ब्रोज एंड रिंकल योर फोरहेड, आपको आइज ब्रो को क्या करना है, रेज करना है, ऊपर नीचे करना है, ठीक है, इसके बाद 5 मिनट होल्ड करना है उसको। आपको आँख को जितने तेज़ से आप अपने आँख को क्लोज कर सकते हो, टाइटली वो क्लोज कर लो, ठीक है। आप उसके बाद से क्या करोगे, माउथ को क्या करो, माउथ को बड़ा करना है, फिर से कम करना है, ठीक है, इसी तरह से एक्टिविटी करना है, सिर्फ ये प्रैक्टिकली है, ठीक है। सो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।